हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 66 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव या हैज, अर्थात खाली स्थान को हैव या हैज भरकर पूरा करें। ए नंबर प्रश्न में है आई खाली स्थान ए पेन। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि आई, वी, यू, दे, द बॉयज अर्थात एक से अधिक लड़के के साथ हैव का प्रयोग होगा। ही, सी, इट, राम, द बॉय अर्थात एक लड़के के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो चलिए अब हम ए नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव ए पेन, मुझे एक कलम है या मेरे पास एक कलम है। बी नंबर प्रश्न में है वी खाली स्थान एन ऑरेंज। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है वी, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। वी हैव एन ऑरेंज, हमारे पास एक नारंगी है या हमें एक नारंगी है या हम लोगों के पास एक नारंगी है। सी नंबर प्रश्न में है यू खाली स्थान ए काऊ। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आते हैं, तो दोनों के लिए हैव का ही प्रयोग होगा। यू हैव ए काऊ, तुम्हारे पास एक गाय है या तुम्हें एक गाय है या तुम लोगों के पास एक गाय है या आप लोगों के पास एक गाय है या आपके पास एक गाय है। डी नंबर प्रश्न में है ही खाली स्थान एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है या उसको एक छाता है। ई नंबर प्रश्न में है सी खाली स्थान ए साड़ी। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सी के साथ हैज का प्रयोग होगा। सी हैज ए साड़ी, उसके पास एक साड़ी है या उसको एक साड़ी है। एफ नंबर प्रश्न में है इट खाली स्थान ए टेल। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है इट, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इट के साथ हैज का प्रयोग होगा। इट हैज ए टेल, यह पूंछ है या इसकी एक पूंछ है। जी नंबर प्रश्न में है दे खाली स्थान एन एलिफेंट। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है दे, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। दे हैव एन एलिफेंट, उन लोगों के पास एक हाथी है। एच नंबर प्रश्न में है द बॉय खाली स्थान ए बॉल। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है द बॉय, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए द बॉय के साथ हैज का प्रयोग होगा। द बॉय हैज ए बॉल, लड़का के पास एक गेंद है। आई नंबर प्रश्न में है द बॉयज खाली स्थान बैट्स। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है द बॉयज, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए द बॉयज के साथ हैव का प्रयोग होगा। द बॉयज हैव बैट्स, लड़के के पास बल्ले हैं। जे नंबर प्रश्न में है माई ब्रदर खाली स्थान डॉग्स। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है माई ब्रदर, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए माई ब्रदर के साथ हैज का प्रयोग होगा। माई ब्रदर हैज डॉग्स, मेरे भाई के पास कुत्ते हैं। के नंबर प्रश्न में है माई ब्रदर्स खाली स्थान डॉग्स। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है माई ब्रदर्स, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, इसलिए माई ब्रदर्स के साथ हैव का प्रयोग होगा। माई ब्रदर्स हैव डॉग्स, मेरे भाई लोग के पास कुत्ते हैं। एल नंबर प्रश्न में है मोहन खाली स्थान एन ऑरेंज। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है मोहन, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मोहन के साथ हैज का प्रयोग होगा। मोहन हैज एन ऑरेंज, मोहन के पास एक नारंगी है या मोहन को एक नारंगी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम
ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 67 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ हैड। बीते हुए समय में मेरे पास या आपके पास कोई वस्तु रहा करता था पर अभी नहीं है तो हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे एक गाय थी तो किसी समय में मुझे एक गाय थी, अभी नहीं है। एक नंबर प्रश्न में है मुझे एक गाय थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई। हैड एक के लिए ए, गाय के लिए काऊ। यहाँ पे ध्यान देंगे कि काऊ काउंटेबल नाउन है और काऊ का पहला लेटर सी है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए काऊ के पहले ए का प्रयोग होगा। 2 नंबर प्रश्न में है मेरे पास एक घोड़ा था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई। हैड ए हॉर्स। यहाँ पे ध्यान देंगे कि हॉर्स काउंटेबल नाउन है और हॉर्स का पहला लेटर एच है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हॉर्स के पहले सिर्फ ए का प्रयोग होगा। 3 नंबर प्रश्न में है मुझे बुखार था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई। हैड फीवर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि फीवर काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए फीवर के पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में है हम लोगों को एक गाय थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी। हैड ए काऊ। यहाँ पे ध्यान देंगे कि काऊ काउंटेबल नाउन है और काऊ का पहला लेटर सी है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए काऊ के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में है हम लोगों के पास एक कार थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी। हैड ए कार। 6 नंबर प्रश्न में है तुम्हें एक गधा था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू। हैड ए एस। यहाँ पे ध्यान देंगे कि एस काउंटेबल नाउन है और एस का पहला लेटर ए है जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए एस के पहले एन का प्रयोग होगा, तो हम ए में एन लगा देंगे। यू हैड एन एस। तुम्हें एक गधा था। 7 नंबर प्रश्न में है तुम्हारे पास एक नाव थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू। हैड ए बोट। यहाँ पे ध्यान देंगे कि बोट काउंटेबल नाउन है और बोट का पहला लेटर बी है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए बोट के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में है आपको एक साइकिल थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू। हैड ए बाइसिकल। यहाँ पे ध्यान देंगे कि बाइसिकल काउंटेबल नाउन है और बाइसिकल का पहला लेटर बी है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए बाइसिकल के पहले सिर्फ ए का प्रयोग किया जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में है आपके पास एक कलम थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू। हैड ए पेन। यहाँ पे पेन काउंटेबल नाउन है और पेन का पहला लेटर पी है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए पेन के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में है तुम लोगों के पास एक शब्दकोश था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू। हैड ए डिक्शनरी। ग्यारह नंबर प्रश्न में है उसे 5 साड़ियाँ थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे सी।
यहाँ पे सी का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस से स्त्री जाति का बोध होता है। हैड 5 साड़ीज। यहाँ पे ध्यान देंगे कि साड़ी में एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि 5 साड़ियाँ हैं, अर्थात एक से अधिक है, प्लुरल है, बहुवचन में है, इसलिए साड़ी में भी एस का प्रयोग करके उसे प्लुरल बनाया गया है। 12 नंबर प्रश्न में है उसके पास सोना था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही। यहाँ पे ही का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस से स्त्री जाति का बोध होता है। हैड गोल्ड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न में है सीता को एक कार थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे सीता। हैड ए कार। सीता हैड ए कार। 14 नंबर प्रश्न में है उन लोगों के पास एक बंदूक थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे। हैड ए गन। दे हैड ए गन। 15 नंबर प्रश्न में है उन लोगों को एक हाथी था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे। हैड ए एलिफेंट। यहाँ पे ध्यान देंगे कि एलिफेंट काउंटेबल नाउन है और एलिफेंट का पहला लेटर ई है जो कि वावेल साउंड है, इसलिए एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ए में एन लगा देंगे। 16 नंबर प्रश्न में है एक राजा के 3 लड़के थे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ए किंग। हैड 3 सन्स या बॉयज। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि सन में या बॉय में एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा है, इसलिए सन को या बॉय को एस लगाकर उसको भी एक से अधिक बनाया गया है। 17 नंबर प्रश्न में है तुम्हारे भाई के 2 पुत्र थे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर ब्रदर। हैड 2 सन्स। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि सन में एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 पुत्र का बोध हो रहा है, अर्थात एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए सन में भी एस लगाकर उसे एक से अधिक बना देंगे। 18 नंबर प्रश्न में है तुम्हारे भाई के 5 पुत्र थे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर ब्रदर। हैड 5 सन्स। यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि सन में एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि 5 पुत्र का बोध हो रहा है, अर्थात प्लुरल का बोध हो रहा है, इसलिए सन में भी एस लगाकर उसे प्लुरल बना देंगे। 19 नंबर प्रश्न में है तुम्हारे भाई के 10 पुत्र थे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर ब्रदर। हैड 10 सन्स। 20 नंबर प्रश्न में है तुम्हारे भाई के 12 पुत्र थे, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर ब्रदर।
हैड 12 सन्स। 21 नंबर प्रश्न में है तुम्हारे भाई के 15 पुत्र थे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे योर ब्रदर हैड 15 सन्स।